एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नमक का व्यापार किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 पुत्र भी रहा करते थे। उसके दोनों पुत्रों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहाँ बड़ा बेटा बहुत ही ज़्यादा शर्मीला और संकोची था, वहीं छोटा बेटा हर बात को खुलकर बोल देता था। वो किसी से भी नहीं शर्माता था। इसी कारण नगर के लोग बड़े बेटे को बेवकूफ़ और छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा चंचल मानते थे। यही कारण था कि नगर के लोग बड़े बेटे से कोई भी काम करवा लेते थे, परंतु संकोची होने के कारण वो उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दे पाता था। इस बात से व्यापारी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को कई बार समझाया और कई बार तो गुस्से में आकर उसने अपने बेटे को मार भी दिया था, परंतु इससे उसकी हालत सुधरने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो और भी ज़्यादा संकोची और शर्मीला होता जा रहा था, जिसके कारण बड़ा बेटा अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। परीक्षा में आते हुए प्रश्नों को भी नहीं लिख पाता था, सिर्फ उसके संकोच के कारण। और यही कारण था कि उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी। बड़े होने के बाद व्यापारी ने अपने बड़े पुत्र को अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहा। संकोच के कारण उसने अपने पिता को हाँ बोल दिया और वो अब अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बढ़ाने लगा। एक दिन व्यापारी किसी काम से बाहर गया हुआ था। बड़ा पुत्र अपनी दुकान पर बैठा हुआ व्यापार को संभाल रहा था। तभी कुछ लोग आए। उन्होंने उसके बड़े पुत्र से कहा, तुम्हारे पिता ने हमें शहर से भेजा है। उन्होंने वहाँ पर नमक की सारी बोरियाँ मंगाई हैं, तो तुम हमें नमक की सारी बोरियाँ दे दो। बड़े पुत्र ने अपने संकोच और शर्मीले स्वभाव के कारण उनसे कोई सवाल नहीं किया। जितने में उन्हें रोकने का प्रयास करता, उतने में 2 लोग अंदर चले गए और नमक की बोरियों को बाहर लाकर बैलगाड़ी पर रखने लगे। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वो उन्हें रोकने में सफल ना हो सका, क्योंकि जैसे ही उन्हें रोकने का प्रयास करता, वो उसे कहते कि अगर तुम्हारे पिता को ये बात पता चली कि तुमने हमें बोरियां ले जाने से रोका है, तो तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। यही कारण था कि वो उन्हें रोकने में सफल ना हो सका। कुछ दिनों के बाद व्यापारी वापस आया। उसने अपने दुकान में नमक की एक भी बोरियों को ना देखकर अपने बड़े पुत्र से सवाल किया, नमक की बोरियां कहाँ गई? तब बड़े बेटे ने संकोच करते हुए कहा कि पिताजी, कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आपने नमक की बोरियां शहर मंगाया है, और वो नमक की बोरियों को ले गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने उन्हें ले जाने से मना किया तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें नमक की बोरियां ले जाने दी। ये बात सुनकर व्यापारी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने अपने पुत्र को थप्पड़ भी मारा। उसने अपने बड़े बेटे को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया और उसे ये भी कहा कि घर पे वापस लौट कर मत आना, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। वो उसे और भी बुरा भला कहने लगा। नगर में सारे लोग उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो इतनी सी बात को भी नहीं समझ पाया था। हर कोई उसका फ़ायदा उठा कर चला जा रहा है और वो अपनी मूर्खता को फिर भी नहीं छोड़ रहा है। लोग उसे महामूर्ख कहने लगे थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और यही वो समय था जब उसने निश्चय कर लिया उसके अब जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने जीवन में मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वो कभी भी बुद्धिमान नहीं बन पाएगा। इतना सोचने के बाद वो उस नगर से बाहर आया और नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। रोते रोते वो अपने मन में विचार करने लगा। वो सोचने लगा कि अब मेरे इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता है मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण। नदी के गहरे पानी को देखकर उसके मन में ख्याल आया कि अब मैं इस पानी में डूबकर अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा, क्योंकि वैसे भी अब मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। इतना सोचने के बाद वो नदी के गहरे पानी में कूद गया। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उसे कूदते हुए देखा और उसकी जान बचाई। जब बौद्ध भिक्षु व्यापारी के बेटे को बाहर लेके आए, तब व्यापारी का बेटा बौद्ध भिक्षु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। वो बौद्ध भिक्षु से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता है। मैं मूर्ख हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, परंतु वो फिर भी नहीं मान रहा था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम एक बार मेरे गुरु जी से मिल लो। मुझे यकीन है मेरे गुरु के पास तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। परंतु फिर भी मान नहीं रहा था और वो अपने जीवन को समाप्त करने के हट पर अड़ा हुआ था। बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने पर वो बौद्ध भिक्षु के साथ उसके आश्रम जाने को तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद ही वो बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचने पर व्यापारी के बेटे ने देखा कि गौतम बुद्ध आंखें बंद करके अपने ध्यान में लीन है। बौद्ध भिक्षु और व्यापारी के बेटे ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। इतने में गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और तभी व्यापारी का बेटा उनके पास जाकर रोने लगा और उनसे कहने लगा, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग दिखाइए। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम मुझे बताओ कि असल में बात क्या है, तभी मैं तुम्हारी समस्या का कोई भी हल कर सकता हूँ।
अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी समस्या क्या है और उसका मैं समाधान कैसे दे पाऊंगा। तब व्यापारी के बेटे ने बताना शुरू किया कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीले और संकोची स्वभाव का हूँ, जिसकी वजह से हर कोई मेरा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। मैं एक अच्छा पुत्र भी नहीं हूँ। मैंने अपने पिता का व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। इसके अलावा पूरा नगर मुझे मूर्ख समझता है। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार है? तब गौतम बुद्ध ने व्यापारी के बेटे को शांत कराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं तुम्हारी समस्या को हल कर सकता हूँ। तब व्यापारी के बेटे ने कहा, आप बहुत ही महान शख्सियत प्रतीत होते हैं। आपके पास अवश्य ही मेरी समस्या का कोई समाधान होगा। उसने आगे कहा, बुद्ध, आपके पास इतने सारे शिष्य हैं, क्या मैं भी आपका शिष्य बन सकता हूँ? तब गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम मेरा शिष्य बन सकते हो। तब व्यापारी के बेटे ने कहा, ठीक है बुद्ध, तो आप मुझे वो उपाय बताइए। तब गौतम बुद्ध ने आगे से जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें वो उपाय आज से ठीक 3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो सब करना होगा जैसा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। अगर तुमने उनमें से एक भी कार्य को नहीं किया तो मैं तुम्हें उपाय नहीं बताऊंगा। तुम्हारे पहले दिन की शुरुआत कल से होगी, तो तुम्हें 3 दिन तक हमारे आश्रम में रहना होगा और मैं जैसा जैसा तुम्हें कहूँगा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। व्यापारी का बेटा मान गया और चला गया। अगले दिन व्यापारी का बेटा गौतम बुद्ध के पास गया और उनको प्रणाम करते हुए कहा, महात्मन, कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब गौतम बुद्ध ने व्यापारी के बेटे से कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करना है, उनका हालचाल जानना है और उन सभी का लेखा जोखा तुम्हें मुझे शाम को आके देना है। पहले तो व्यापारी के बेटे को बहुत ही ज्यादा संकोच हुआ, परंतु उसके पास अपने जीवन को बदलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, तो उसने हामी भर दी और वो आश्रम से बाहर चला गया 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने के लिए। जब वो लोगों से बात कर रहा था तो कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, परंतु कई लोग थे जिन्होंने उससे अच्छे तरीके से बात की और उसे अपने बारे में बताया, जिनका लेखा जोखा उसने तैयार किया। शाम के समय वो खुशी खुशी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और उसने गौतम बुद्ध को अपना लेखा जोखा दिखाते हुए कहा, महात्मन देखिए, मैंने 10 अजनबी लोगों से बातचीत की है और उन सभी का लेखा जोखा मैंने इसमें लिख दिया है, तो आप देखकर एक बार जाँच कर लीजिए। उसने खुशी खुशी आगे ये भी बताया कि उसमें से कई लोग तो उसके दोस्त भी बन गए हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। दूसरे दिन जब वो युवक गौतम बुद्ध के पास आया तब उसने पूछा, महात्मन, मुझे बताइए आज का मेरा कार्य क्या है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें आज विद्यार्थियों को पानी से संबंधित 10 बातें बतानी है। यह सुनकर वो युवक हक्का बक्का रह गया। उसने गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, आप मुझसे ये कैसा काम करवा रहे हैं? मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, कृपया करके मुझे कोई और काम दे दीजिए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें वो उपाय भी नहीं बताऊंगा। तब युवक ने अपने हाथ जोड़े और गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ये कार्य करने को दे रहे हैं, मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, परंतु वो विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है या नहीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें विद्यार्थियों को पानी से जुड़ी हुई 10 बातें बतानी है। आखिर में हिम्मत जुटाकर वो युवक मान गया और विद्यार्थियों को जाकर पढ़ाने लगा। पढ़ाते समय काफी ज्यादा संकोच कर रहा था, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, परंतु फिर भी उसने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मन, मैंने विद्यार्थियों को पानी से जुड़ी हुई 5 विशेषताएं बता दी हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम थोड़ी और हिम्मत जुटाओ और जाकर उन्हें पानी की 10 विशेषताएं बताओ। इस बार वो युवक और ज्यादा हिम्मत जुटाता है और विद्यार्थियों को जाकर पानी से जुड़ी हुई 10 विशेषताएं बता देता है। तीसरे दिन वो युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे अपना कार्य पूछा। तब गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, आज तुम्हें अपने पिता से जाकर माफी मांगनी है और उनसे एक और मौका मांगना है। तब वो युवक काफी ज्यादा संकोच करने लगा और उसने गौतम बुद्ध को मना करते हुए कहा, महात्मन, नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, कृपया करके मुझे कोई और कार्य दे दीजिए। परंतु गौतम बुद्ध नहीं माने और उस युवक को जाना ही पड़ा। आखिरकार उसने अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। उसके पिता ने भी उसे क्षमा कर दिया और उसे एक और मौका दिया। उसके बाद वो युवक गौतम बुद्ध के पास आश्रम वापस आया और जब उसने गौतम बुद्ध से वो उपाय मांगा तब गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि तुमने तो वो उपाय खुद ही कर लिया है, पहले तुम किसी भी बात करने में संकोच करते थे, बहुत ही ज्यादा शर्मीले
शर्मीले थे, परंतु अब तो तुम सबसे बात भी कर लेते हो। तुमने विद्यार्थियों को पढ़ाया भी है, अपने पिता से माफी भी मांगी है। इसके अलावा तुमने 10 अजनबी लोगों से बातचीत भी की है, और तो और उनमें से कई लोग तुम्हारे मित्र भी बन गए हैं। तो क्या ये तुम्हारा उपाय नहीं है? अब तुम किसी से भी आराम से बात कर लेते हो और अब तुम संकोच नहीं करते हो। गौतम बुद्ध ने आगे बताते हुए कहा कि हम अपने आप को जैसा दिखाते हैं लोग हमें वैसा ही समझते हैं। अगर तुम दिखाओगे कि तुम बहुत ज्यादा शर्मीले और संकोची हो तो लोग तुम्हें शर्मीले और संकोची ही समझेंगे, परंतु अगर तुम दिखाओगे कि तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, तुम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हो, तो लोगों को ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी कि तुम शर्मीले और संकोची हो। उन्हें तो तुम आत्मविश्वासी ही लगोगे। इसीलिए तुम लोगों को जैसा दिखाते हो लोग तुम्हें वैसा ही समझते हैं। लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम कैसे हो, तुम्हें बस उन्हें दिखाना है कि तुम कैसे हो, और लोग वही जानेंगे जो तुम चाहते हो। वो युवक समझ गया, उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें अपनी राय दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।